प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 के सभी विषयों पर वीडियोस बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपना शिक्षण जारी रख सकें। इस वीडियो में हम गणित का पाठ 1 जो परिमेय संख्याएं हैं उसका पूरा अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और प्रश्नोत्तर भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। ये जो चित्र आपके सामने है बच्चों, यह है संख्या रेखा, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन से आप भलीभांति परिचित होंगे, इसे आपने पिछली कक्षा में भी देखा होगा। यह नंबर लाइन संख्या रेखा, बीच में इसमें शून्य होता है और इस ओर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। हम लोगों ने बचपन से ही कई प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने जिन संख्याओं के बारे में पढ़ा था वह था 1, 2, 3 से लेकर अनगिनत तक, और इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते थे प्राकृत संख्याएं, जो 1 से शुरू होती है और दाईं ओर अनगिनत तक जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं, जिसे कहते हैं होल नंबर्स। और ये होल नंबर्स प्राकृत संख्याओं में केवल 0 को हम जोड़ दें तो ये होल नंबर्स हो जाता है। ये 1 और 0 से प्रारंभ होता है और दाईं ओर ये अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद हमने पूर्णांक का अध्ययन किया है। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और उसकी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ये संख्याएं दोनों ओर अनंत तक जाती हैं, दोनों ओर ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। हमें जिस विषय पर इस चैप्टर में अध्ययन करना है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इस नंबर लाइन की हर एक बिंदु पर एक परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा दो पूर्णांकों के बीच में भी कई संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका फॉर्म क्या है? तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सकती हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। अब है कि परिमेय संख्याओं का कुछ संवृत्त गुणधर्म होता है। इसमें आपको बताया गया है कि जब भी हम किसी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ बनाते हैं या घटाव बनाते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसका उत्तर भी एक परिमेय संख्या ही आता है। जैसे कोई दो परिमेय संख्या 1/2 को यदि -3/4 से हम जोड़ें तो यहाँ देखिए ये बताया गया है कि जब हम इसका जोड़ बनाते हैं तो यह -1/4 आता है। जो कि एक परिमेय संख्या है। कहने का अर्थ है कि दो परिमेय संख्या यदि a और b है तो उसके लिए a+b भी एक परिमेय संख्या होता है, और यही चीज़ घटाव पर भी लागू होता है। दो परिमेय संख्याओं का जब हम घटाव बनाते हैं तो उसका उत्तर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, जो कि p/q के रूप में होता है। आगे है, यदि इसी गुणधर्म को हम गुणन पर लागू करें तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या होता है। तो यह हमने परिमेय संख्याओं का गुणधर्म देखा। अब है कुछ इम्पॉर्टेंट नियम है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसका नाम याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर प्रश्न अक्सर बनते हैं और इन नियमों का हम
भिन्न के जोड़ घटाव में, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव में प्रयोग भी करते हैं। तो जो पहला नियम है वह है क्रम विनिमेयता का नियम। नाम से ही जैसा स्पष्ट है, क्रम को बदल देना, क्रम विनिमेयता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कहते हैं इसमें कि दो परिमेय संख्याओं का यदि क्रम बदल दें, योग में दो परिमेय संख्याओं के योग का यदि क्रम बदल दें तो उसका उत्तर वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता। तो हम अपने प्रश्न को सरल बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, जहाँ a और b परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, जहाँ -5/4 को 7/8 से जोड़ा गया है और दूसरी तरफ 7/8 को -5/4 से जोड़ा गया है। दोनों एक ही संख्याएं हैं मगर उनके क्रम को बदल दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का उत्तर बिल्कुल ही सेम आया है, बिल्कुल ही एक जैसा आया है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हो तो उसके क्रम को हम बदल दें तो उत्तर परिवर्तित नहीं होगा। परंतु यही बात घटाव पर लागू नहीं होता। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का यदि हम घटाव करते हैं और यदि हमने उसका क्रम बदल दिया, जैसा कि यहाँ पर किया गया है 5/4 घटाव -7/16 और नीचे है -7/16 घटाव 5/4। तो क्योंकि यहाँ पर दो घटाव एक साथ हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है और उत्तर धनात्मक आ जाता है। और यहाँ पर दोनों घटाव अलग अलग जगह पर हैं तो ये ऋणात्मक आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति में उत्तर एक जैसे नहीं आते। तो यदि परिमेय संख्याओं का घटाव यदि आपको दिया हो तो आप उसके क्रम को बदलकर उत्तर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि दो परिमेय संख्याएं a और b हैं तो a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए का। इसी चीज़ को यदि हम गुणन पर अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि क्रमिक जोड़ को ही हम गुणा कहते हैं। जोड़ की प्रक्रिया ही आगे चलकर गुणा बनती है। तो क्योंकि जोड़ पर क्रम विनिमेयता का नियम लागू था तो गुणा पर भी यह नियम लागू है। तो जैसे यहाँ पर हमने करके दिखाया है कि -6/5 को जब हम -3/7 से गुणा करते हैं तो उत्तर 18/35 आया और उसके क्रम को बदल देने के बाद भी उत्तर वही आता है। तो दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है, ठीक है। a गुणे b बराबर b गुणे a। और भाग पर यह विधि सत्य नहीं हो सकता। हम संख्याओं को उलटकर भाग लगाएंगे तो उत्तर एक जैसे नहीं आते। 10 को यदि हम 5 से भाग लगाएं और 5 को यदि हम 10 से भाग लगाएं तो उत्तर बराबर नहीं आ सकता। यह पूर्णांक है और परिमेय संख्याओं पर भी यही बात लागू है। हम संख्याओं को पलटकर भाग नहीं बना सकते। तो हमने अभी तक पढ़ा क्रम विनिमेयता का नियम जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह नियम है सहचर्यता का नियम या सहचारिता का नियम, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें 3 संख्याएं हैं। अभी हमने 2 संख्याओं पर पढ़ी, यहाँ पर हम 3 संख्याओं पर पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं आपको दी जाएंगी a, b और c। आपको क्या करना है, पहली बार में पहले की 2 संख्याओं को जोड़ना है और बाद में तीसरी संख्याओं को, और दूसरी ओर पीछे की 2 संख्याओं को पहले जोड़ना है और बाद में पहली संख्या को। देखना है कि क्या उत्तर सेम आता है कि नहीं, उत्तर एक जैसा आता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि जब भी हम परिमेय संख्याओं का योग बनाते हैं तो सहचर्यता का नियम उस पर लागू होता है। तो कहने का मतलब है कि 3 परिमेय संख्याएं a, b तथा c के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के योग का सहचर्य नियम सत्य होता है, ठीक है। इसे ही हम सहचर्यता का नियम या सहचारिता का नियम कहते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, जहाँ दोनों को हम जोड़ने के क्रम को हम सिर्फ
बदल देते हैं। परंतु यही प्रक्रिया घटाव पर लागू नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि 3 परिमेय संख्या a, b और c के लिए a घटाव b घटाव c बराबर नहीं होता है a घटाव b घटाव c के। तो गुणा के लिए यही नियम फिर से सत्य होता है। a गुने b गुने c बराबर होगा a गुने b गुने c, जहाँ एक ओर हम a गुने b पहले बनाते हैं और c को बाद में गुना करते हैं, और दूसरी ओर b गुने c पहले करते हैं और a को बाद में गुणा करते हैं। इसका भी उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है, आप पॉज करके उस उदाहरण को स्वयं से बना सकते हैं। ठीक है, और भाग के लिए यह नियम सत्य नहीं होगा। तो हमने अब तक सीखा कि क्रम विनिमयता का नियम और सहचारिता का नियम परिमाणों में योग और गुणन पर लागू है, लेकिन घटाव और भाग पर लागू नहीं होता। आगे हम देखते हैं वह जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है शून्य की भूमिका। शून्य का बड़ा खेल रहता है हमारे गणित में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, उसमें यदि 0 जोड़ा जाता है तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यही कारण है कि इसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिफल नहीं बदलता? तो वह संख्या है शून्य, और शून्य को हम योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और संख्या है एक। एक को जोड़ने से तो संख्या बदल जाती है, लेकिन यदि हम किसी संख्या में एक से गुना करें तो फिर से हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो क्योंकि यह गुना में आता है इसलिए हम इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसे हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो उत्तर परिवर्तित नहीं होता, और 0 ऐसी संख्या है जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उत्तर परिवर्तित नहीं होता। इसलिए 0 को योज्य तत्समक और 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। आगे है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है विलोम। विलोम मतलब उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि उत्तर उसका शून्य आ जाए। तो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन से हम एक कदम इधर गए तो हमें उसे शून्य तक लाने के लिए ये नंबर इधर की ओर जानी होगी। मतलब कोई भी धनात्मक संख्या का उसका ऋणात्मक संख्या योज्य प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2/3 आपको उदाहरण में दिया गया है। इसमें यदि आप -2/3 जोड़ दें, या फिर आपको यदि -2/3 दिया गया है और उसमें यदि आप 2/3 जोड़ दें तो उत्तर शून्य आता है। देखिए, एक उदाहरण करके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको 1/2 दिया गया है और आपको ऐसी संख्या इसमें जोड़नी है कि उत्तर आपको 0 प्राप्त हो। तो हम क्या जोड़ेंगे? आधे में से जब हम आधा घटाएंगे तब तो हमें 0 मिलेगा ना। आपके पास आधा है तो आधा में हमें क्या करना होगा? आधा घटाना होगा। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ -1/2 लिखेंगे, तभी तो ये घटेगा। 2 1 घटाव 1, तो इसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या आपको दी हुई है, जैसे 1/2, तो इसका योज्य प्रतिलोम -1/2 होगा। ठीक है, और यदि आपको दिया हुआ है संख्या -3/4, तो इसका योज्य प्रतिलोम 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें इसका प्रतिफल शून्य प्राप्त होगा। नीचे के दोनों चीज़ें एक ही हैं और ऊपर 1 घटाव और 1 जोड़ में कट जाता है और उत्तर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। आगे है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। कोई परिमेय संख्या a/b के लिए दूसरी परिमेय संख्या जो b/a होती है वो उसका व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यदि कोई संख्या आपको 1/2 दी गई हो तो आप इसको किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 प्राप्त हो। ठीक है, वहाँ जोड़ की बात थी, यहाँ गुणा की बात है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये, तो यहाँ गुणा की बात हम करते हैं। तो इसको हम किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 प्राप्त हो? तो हम इसको यदि उल्टा करके लिख दें 2/1, तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा और 1 से 1, और हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या a/b के लिए
b बटा a उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, आगे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग्य पर वितरण, इसे हम वितरण नियम भी कहते हैं। तो इसमें हमें जानना है कि यदि आपको 3 परिमेय संख्याएं a, b और c दी गई हैं तो a गुने b जोड़ c, a गुने b जोड़ c ये बराबर होता है a गुने b प्लस a गुने c के। और इसी प्रकार a गुने b घटाओ c बराबर होता है a गुने b घटाओ a गुने c। और इस नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम कहते हैं? वितरण नियम। योग गुणन की योग पर वितरण, गुणा को योग पर बांटना। तो जैसे इसको हम एक साधारण से उदाहरण पूर्णांकों का ही लेकर के समझ सकते हैं। जैसे भाग में ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है पूर्णांक में, ये परिमेय संख्याओं में। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 5 गुने 6 जोड़ 4। ठीक है, तो 5 गुने 6 जोड़ 4, तो 6 और 4 को यदि हम जोड़ें तो 10, तो 5 गुने 10 50 आता है। तो ये 5 का पहाड़ा हमने 10 बार पढ़ा इन दोनों को जोड़कर। तो यदि हम इन दोनों को अलग अलग भी पहाड़ा पढ़ें, 5 6 बार में 30 और 5 4 बार में 20, तो भी उत्तर हमें वही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। a गुने b जोड़ c बराबर होता है a गुने b प्लस a गुने c। तो हमने पूरी थियरी पार्ट को समझ लिया है। अब हम आगे इसका प्रश्नोत्तर बनाएंगे। प्रश्नावली 1.1 में है पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमने अभी अभी योज्य प्रतिलोम पढ़ा है। योज्य मतलब जोड़, और प्रतिलोम का अर्थ है हमें ऐसा संख्या इसमें जोड़ना है कि उत्तर हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार कोई भी संख्या आपको दी हुई हो जोड़ में, तो उसका घटाव उसका योज्य प्रतिलोम होता है, और यदि घटाव में दी हुई हो तो उसका धनात्मक संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होता है। क्योंकि हम यदि उस संख्या में दी हुई संख्या को जोड़ें तो उत्तर हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3, 25/9 का -25/9, -16 का +16, 15/8 का योज्य प्रतिलोम 15/8, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही रहेगा, और -5/-7, क्योंकि दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, तो ये कट के धनात्मक हो जाता है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम -5/7 आएगा। 13/-5 का 13/5, -2/15 का 2/15। अगला सवाल है गुणात्मक प्रतिलोम पर। सारणी में खाली स्थान को भरना है। तो एक प्रश्न आपके लिए बनाया गया है, -13 का योज्य प्रतिलोम -1/13। तो इसमें हम गुणात्मक प्रतिलोम में हमने सीखा था कि कोई भी संख्या, मान लीजिए 5/4 दी हुई है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगा कि जो कि इसमें हम गुणा करें तो उत्तर हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो इसी प्रकार सारे सवाल को सॉल्व किया गया है। 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5, 4/-7 का -7/4, -5/-8 का -8/-5। और यहाँ पर देखिए -1 का योज्य प्रतिलोम -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तभी हमें 1 प्राप्त होगा। आगे है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक परिमेय संख्याओं का जोड़ दिया गया है, जिसमें 4 संख्याएं 4/3 जोड़ 3/5 जोड़ -2/3 जोड़ -11/5। तो यहाँ पर हम क्रम विनिमेयता का नियम जो हमने पढ़ा था, क्रम को परिवर्तित कर देना, उस नियम का प्रयोग करके एक जैसे हर वालों को एक स्थान पर हमने रख दिया है।
ठीक है। और इससे हमारा जोड़ बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 3 और 3 का लघुत्तम 3 होता है, तो यहाँ 4 घटाओ 2 और यहाँ 5 और 5 का लघुत्तम 5 होता है, तो 3 जोड़ -11। और इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से इस जोड़ को बना लिया। आप इसे पॉज करके उतार सकते हैं अपने कॉपी में, और उत्तर आ गया -14/15। अगला सवाल है 2/5 गुने -3/7 1/-1/6 गुने 3/2 जोड़ 1/15 गुने 5/2। तो यह 3 खंड में है, ठीक है। जोड़ घटाव से खंड बदल जाता है, तो हम इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना। और बड़ी ही आसानी से ये सवाल बन जाएगा। इसमें कुछ सम नहीं, कुछ कटने योग्य नहीं है, तो यह सिंपली 2/3 -6 और 7/5 35 और 1/3 3 और 6 दूनी 12, इसे यहाँ पर मैंने कट किया है, काट के 1/4 ले आई हूँ। और यहाँ पर ये 2 एकम 2 और 14/5 70, तो इसे काट कर 1/35 बना दिया गया है। और इस प्रकार इसका हमने उत्तर प्राप्त किया -11/28। आगे सवाल है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हमें 5/18 को गुणा करना है, किसे गुणा करना है? इस संख्या के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होता है? अंश को हर बना देना है और हर को अंश, तो -72/7, और इस प्रकार इसका गुणा -20/7 आ गया। अगला सवाल है -1/3 गुने अगला सवाल है -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 जोड़ -1/3 गुने 1/4। इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? तो यह है वितरण नियम। अगला सवाल कहता है क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि -1 1/8 -1 बराबर होता है -9/8, और -9/8 को जब हम 8/9 से गुणा करते हैं, जो आपके प्रश्न में दिया गया है, तो उत्तर हमें -1 प्राप्त हो रहा है, 1 नहीं। और इसलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणनफल 1 प्राप्त होना चाहिए। अगला सवाल है 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं? तो 3 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमें आता है 3 9 1 10/3, 3 9 1 10/3, और ये बार बार बैक हो जा रहा है। तो ये आ रहा है 3/10, तो 10/3 गुने 3/10 हमें 1 प्राप्त होता है, इसलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अंतिम सवाल है कि वितरण नियम की सहायता से इसे हल करना है। तो यहाँ पर आपके लिए सारा मैं बना करके लाई हूँ। तो देखिए, पहला जो नियम है -1/2 जोड़ 3/4, इसे पलट कर लिखा गया है, ठीक है। 3/4 जोड़ -1/2, तो यह है योग का क्रम विनिमेयता नियम। कौन सा नियम है? योग का क्रम विनिमेयता नियम, जो आपको जे में दिया गया है। यहाँ पर है गुणा का क्रम विनिमेयता नियम, जो यहाँ दिया गया है। यह है, हमने पढ़ा था सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम एच में। यह है 1/4 जोड़ 3/8 बराबर 5/8, इसे हम संवरक नियम कहते हैं। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या आता है। अगला है 5 गुने 1/2 गुने 3/4, हमने पढ़ा था a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c, तो इसे कहते हैं गुणा का सहचर्य नियम, ठीक है। और यह 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, इसे हम कहते हैं योज्य तत्समक, और यह गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। और 8वां है 5 गुने 1/3 प्लस 2/5, और यहाँ है 5/2
गुने 1/3 जोड़ 5/2 गुने 2/5, जिसे हम वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, कहाँ है वितरण नियम? यहाँ है। अगला है 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। देखिए यह है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, और यह है योज्य प्रतिलोम ताकि उत्तर 0 प्राप्त हो। ये यहाँ है। इस प्रकार हमने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।